तो क्या हालचाल। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 11 फिजिक्स में विमा निकालना बताऊंगा। किसकी विमा निकालेंगे हम लोग? भौतिक राशियों की। तो भौतिक राशियों की विमा निकालने के लिए सबसे पहली शर्त जो है वो सुन लीजिए। वो क्या है? पहली शर्त ये है कि आप क्या करेंगे, किसी भी राशि को आप पहले मूल राशि के रूप में लो। इसमें मूल राशि के रूप। तो मैंने क्या बोला? भौतिक राशि है कोई भी भौतिक राशि, उसको आप क्या करेंगे, पहले चेंज करेंगे किसमें? मूल राशि के रूप में। मूल राशि के रूप में, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आप इतना कर पाते हैं तो आप बीमा निकाल पाएंगे। क्या बोल रहा हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। कोई भी भौतिक राशि दी गई है तो उसे आप किसमें बदलेंगे? पहले मूल राशि के रूप में पहले बदलेंगे। मूल राशि के रूप में बदलने का बेनिफिट क्या होगा वो सुनिए। जब आप मूल राशि में बदलना जान जाते हैं तो जो बीमा लिखी जाती है उस बीमा में जो संकेत यूज होता है वो मूल राशि का ही संकेत होता है। मूल राशि के लिए ही वो संकेत बनाया गया होता है। जैसे आप लोग का द्रव्यमान है, द्रव्यमान एक मूल राशि है, इसके लिए संकेत बनाए गए हैं बीमा के लिए एम। फिर उसके बाद जो है आप लोग का लंबाई होता है, लंबाई के लिए संकेत क्या बनाया गया है? एल बनाया। उसके बाद क्या आता है? समय आता है। समय के लिए संकेत क्या बनाया गया है? टी बनाया गया है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर ऐसी तो 7 राशियां होती हैं, आपने सिर्फ 3 लिखा। तो मैं बता दूं, ये 3 जो है मैक्सिमम जो फॉर्मूलाज होता है उनमें ये 3 ही यूज होता हुआ दिखता है। इसलिए इन 3 को ही आपको अच्छे से समझना जरूरी होता है। बाकी जो हैं उनको भी आप चाहे तो उनको भी इसमें शामिल कर सकते हैं, उनके भी संकेत बनेंगे। लेकिन हम इन 3 पर ही अच्छी पकड़ बनाएंगे क्योंकि जितने भी फॉर्मूले होंगे उनमें ज्यादातर से फॉर्मूले वो इस रूप में व्यक्त हो जाते हैं। अब इसको अप्लाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ और उन एग्जाम्पल की हेल्प से मैं ये जो बता रहा हूँ इन सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। पहला एग्जाम्पल है चाल। मुझसे किसी ने बोला कि आप चाल की बीमा निकालो, तो मैं क्या करूंगा, मेरे स्टेटमेंट पर मैं खरा उतरूँ। मेरा जो स्टेटमेंट है मैं उसी स्टेटमेंट के हिसाब से चलूंगा। मेरा स्टेटमेंट क्या है? भौतिक राशि है, हाँ ये भौतिक राशि है। इसको मैं किसमें चेंज करूंगा? मूल राशि के रूप। मूल राशि के रूप में व्यक्त करने का मतलब क्या है कि इसको मैं मूल राशि के रूप में लिखना चाहता हूँ। तो मूल राशि के रूप में मैं इसको व्यक्त करूंगा। व्यक्त करने के लिए सबसे पहले मैं इसका सूत्र लिखूंगा। सूत्र क्या है? चाल का दूरी बटा समय। अब ये लिखने के बाद मुझे क्या दिखा कि यहाँ पे एक मूल राशि दिख रही है। ऊपर जो लिखा हुआ है ये दूरी क्या होता है? दूरी एक प्रकार की लंबाई होती है, तो इसको भी हम मूल राशि के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए, इतना करने के बाद आपको अब क्या करना है? लंबाई है उसके लिए संकेत क्या बनाया गया है? एल। और समय के लिए संकेत क्या बनाया गया है? समय के लिए टी। तो इस राशि को नोटेशन के रूप में लिख देना। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सूत्र को एक बार फिर से चेक करना है। उसमें देखना है कि इसमें जो भी राशियां यूज हो रही हैं क्या उन राशियों की कुछ घात लिखी हुई है। अगर नहीं लिखी हुई है तो यहाँ पे घात क्या मानते हैं? 1। तो अगर यहाँ पे आप लोगों के राशियों के ऊपर अगर कुछ भी घात नहीं है तो इनके संकेत के ऊपर भी आप लोग क्या लिखेंगे? घात 1 1 कंसिडर करते हैं। उसके बाद क्या करना होता है, इसको अगर सही तरीके से लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? ये जो
टी है, टी की पावर 1, इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे और इसको पहले लिख लेंगे। इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो कैसे लिख सकते हैं, टी को एज इट इज रखेंगे, लेकिन ये जो पावर थी घात, ये इसका साइन बदल जाता है। अगर ये प्लस में है तो ऊपर जाएगा, तो ये माइनस में चेंज हो जाता है। इस तरीके से आप व्यक्त कर सकते हैं। एक दो और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपका है त्वरण, क्या है, त्वरण। अब मैं चाहता हूं कि त्वरण को मैं क्या करूं, मूल राशि के रूप में व्यक्त करूं। ऐसा मैं क्यों करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं त्वरण की विमा निकालूं। तो इसके लिए मैं त्वरण का क्या लिखूंगा, सूत्र लिखूंगा। त्वरण का सूत्र क्या होता है, वेग परिवर्तन, परिवर्तन बटे समय। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो क्या दिखेगा, यहाँ पे ऊपर दिख रहा है वेग और नीचे क्या दिख रहा है, समय। तो यहाँ पे समय तो मूल राशि है, लेकिन वेग जो है मूल राशि नहीं है। यहाँ पे इसको देख के डिस्टर्ब नहीं होंगे कि यहाँ पे परिवर्तन लिखा हुआ है, परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको राशि पर ध्यान देना है। राशि क्या है, वेग है। तो अब इस वेग को मैं क्या करना चाह रहा हूं, इसको भी मैं सोच रहा हूं कि मैं मूल राशि के रूप में पहले व्यक्त करूं। अगर मैं इसको मूल राशि के रूप में व्यक्त नहीं कर पाऊंगा तो मैं इसकी विमा नहीं लिख पाऊंगा। तो उसके लिए मैं वेग का भी क्या करूंगा, सूत्र लिखूंगा। वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन बटे समय, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये आप लोगों का जो विस्थापन है, इस विस्थापन को हम लोग लंबाई लिख सकते हैं। क्यों लंबाई लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो विस्थापन होता है, दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम लंबाई होती है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई होती है। तो लंबाई होती है तो यहाँ पे लंबाई लिखा जा सकता है। और ये आप लोग का समय है ही, तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, लंबाई की जगह पे क्या नोटेशन डालना है आपको, एल, यहाँ पे लिखेंगे एल। समय की जगह पे टी। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोग का वेग के ऊपर, वेग परिवर्तन के ऊपर कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ था, तो आप क्या मानेंगे, इसके ऊपर 1 मानते हैं। तो जब इसके ऊपर 1 मानेंगे तो इनकी घात भी आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो इसको सही तरीके से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जैसे ऊपर लिखे थे आप, ऐसे एल की पावर 1, टी की पावर -1। अब इसको उठा के कहाँ रखेंगे, यहाँ पे। तो आपका क्या बनेगा, एल की पावर 1, टी की पावर -1। और ये आप लोग का नीचे क्या था, समय था, इसको भी हम टी की पावर 1 लिख सकते हैं। तो जब इस टी की पावर 1 को ऊपर लेके जाएंगे तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, टी की पावर -1। अब आगे क्या होगा, आगे अब जब भी आप लोग को ये गुणा होता हुआ दिखता है तो क्या करना होता है, अगर आधार समान है तो घात को जोड़ दिया जाता है। उस सिचुएशन में क्या होगा, एल को तो ऐसे ही लिखेंगे, एल की पावर 1। लेकिन अगर टी की बात करें तो देखिए ये -1 में -1 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा आप लोग का, टी की पावर -2 आ जाएगा। इतना करने के बाद आप लोग का जो है त्वरण का क्या आ चुका है, विमा आ चुका है। अब हम लोग निकालते हैं बल का भी, इसका बल, बल का विमा निकालने के लिए सबसे पहले इसको मूल राशि के रूप में देखते हैं। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये लिखते हैं। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें जो पिछला आप लोगों ने बीमा निकाला था उनकी हेल्प लेंगे, इनको आप याद रख लेंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम फॉर्मूले में यूज होते हुए दिखते हैं डायरेक्ट। इनको आप याद रख लीजिए इनकी बीमा। फिर त्वरण का बीमा क्या है, ये आ रहा है आप लोगों का। वेग का बीमा क्या है, ये आ रहा है। तो इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको याद रखते हैं तो आप लोगों के लिए बेटर है। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा हो, बल बराबर क्या लिखा हुआ है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान के लिए क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे, और यहाँ पे
इसके ऊपर कोई भी घात नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी आप लोग का आ जाएगा 1। त्वरण के लिए क्या लिखेंगे? त्वरण के लिए देखिए अभी निकाले थे वहां पे, क्या रहा था, l की पावर 1 t की पावर -, तो ये आप लोग का बल का विमा हो जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे मुझे बोला गया कि कार्य का निकालना, इसका कार्य, कार्य का कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले कार्य का सूत्र लेते हैं। कार्य बराबर क्या होता है कि बल गुणे विस्थापन, विस्थापन। यहाँ पे क्या करेंगे, बल का आप पहले ही निकाल चुके हैं, इसको लाके यहाँ पे रख देंगे। और अगर आप जो है इसको चाहते हैं पूरा डिटेल्ड करना, तो जैसे मैंने किसके लिए निकाला था, त्वरण के लिए क्या किया था, पहले वेग का जो है निकाले थे, उसके बाद जो है वेग के मान को लाके इसमें रखे थे, वैसे इसमें भी आप स्टेप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहले से ही पता है तो आपको इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बल की विमा क्या आ रही थी, ये आ रही थी, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2, और यहाँ पे विस्थापन आ गया तो क्या लिखेंगे, विस्थापन के लिए l की पावर 1। अब देखिए यहाँ पे दो बार l दिख रहा है, यहाँ पे एक बार l है, यहाँ पे एक बार l, इनका गुणा हो रहा है, तो क्या करेंगे, इनका आधार समान है तो घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, फर्दर m की पावर 1 l की पावर 2, ये ब्रैकेट लगाना नहीं भूलेंगे, और यहाँ पे क्या आएगा, t की पावर -2। तो ये आप लोगों का जो है आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो जिस भी सूत्र का आपको क्या बोला जाएगा, बीमा निकालने के लिए बोला जाएगा, तो आप ये सेम स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप क्या था, भौतिक राशि को आप किसमें बदलेंगे, मूल राशि के रूप में। मूल राशि के रूप में बदलने के बाद क्या करना है, उसको उसके संकेत के रूप में लिख देंगे। एक एग्जांपल और लेता हूं जिससे कि आप लोग का जो डर है वो खत्म हो सके। जैसे मुझे बोला गया कि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल, इसका मुझे विमा निकालना है। ये किसका क्षेत्रफल है, मैं बोल रहा हूँ आयत का क्षेत्रफल है। किसका, आयत का। आयत का क्षेत्रफल क्या लिखा जाता है, वो होता है लंबाई, लंबाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये आप लोगों के आयत का क्षेत्रफल होता है। अब इसको मैं क्या करना चाह रहा हूं, इन दोनों को मैं देखता हूं कि क्या ये जो है मूल राशि के रूप में है या इनको व्यक्त करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को लंबाई क्या दिख रहा है, लंबाई एक मूल राशि है, तो इसको व्यक्त करने की कोई जरूरत नहीं है, तो पहले से ही है। अब बात करते हैं चौड़ाई की। तो चौड़ाई क्या होती है, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही होती है। तो आप इसको भी क्या लिखेंगे, लंबाई लिखेंगे, लंबाई। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्षेत्रफल को हम क्या लिख सकते हैं, लंबाई का स्क्वायर। तो ये लंबाई है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर। दो बार लंबाई आ रहा है, उसका गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे। अब क्या होगा, जब इसका विमा लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, लंबाई की जगह पे नोटेशन क्या लेंगे, एल, और इसकी पावर क्या लेंगे, 2। तो ये आप लोगों का इसका विमा होगा। इस तरीके से आपको विमा निकालनी होती। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बीमा निकालना आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिस करना तो उसके लिए मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, इसको आप करिए, देखिए आप कर पाते हैं या नहीं। क्वेश्चन है, शक्ति, शक्ति की बीमा, बीमा निकालिए। तो आपको क्या करना है, शक्ति की बीमा निकालनी है। आप लोग एक बार इसको जो है ट्राई करके देखिए। उसके लिए मैं आपको थोड़ा टाइम दे देता हूँ, 30 सेकंड का। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको लगाऊंगा।
तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये निकाल लिया होगा। तो चलिए अब इसको मैं निकाल के बताता हूँ। तो शक्ति की विमा निकालने के लिए मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, शक्ति का सूत्र। शक्ति का सूत्र क्या होता है, कार्य कार्य बटे समय। अब इसमें क्या करना है, कार्य का जो है विमा आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, इसका सूत्र लिखेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ, कार्य है, कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। विस्थापन। अब क्या करेंगे, इसकी विमा देखेंगे कि आपको आती है या नहीं। इन दोनों की विमा जो है अभी हम लोग निकाले थे। वैसे तो कार्य का भी निकाला था मैंने, लेकिन यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे बल की विमा क्या निकल क्या रही थी, पहले m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर क्या था, t की पावर -2 था। और यहाँ पे विस्थापन के लिए क्या होगा, विस्थापन के लिए l की पावर क्या हो जाएगा, 1 होगा। फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, m की पावर 1, l की पावर 2 और यहाँ पे t की पावर -2 मिलेगा। अब इसको उठा के कहाँ रख देंगे, इसी में रखेंगे। तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर यहाँ पे क्या था, -2 बटे में क्या होगा, t की पावर 1। अब यहाँ पे ये जो t की पावर 1 है, जब इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो इसका जो पावर है ये नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, m की पावर 1, l की पावर 2 और ये जो था आप लोगों का t की पावर -2, ये नीचे से आप लोगों का t की पावर 1 जब ऊपर आएगा तो ये t की पावर -1 हो जाएगा। अब आगे क्या लिखेंगे, इसको हम आगे लिख सकते हैं m की पावर 1, l की पावर 2 और यहाँ पे फाइनल क्या मिलेगा आपको, t की पावर -3। तो ये आप लोगों के शक्ति की विमा हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा।